पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम हुना था। उसकी जिंदगी की पहली सांस ही दुख और यतीमी के साए में लपटी हुई थी। वो इस लम्हे दुनिया में आई जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। यूं हना बचपन ही से यतीम हो गई। हना की परवरिश इसकी सौतीली माँ के सपर्द की गई, जो सख्त दिल और लालची औरत थी। वो अक्सर गांव की औरतों से कहती कि ये लड़की मनहूस है, माँ को खा गई, बाप को खा गई, न जाने कब घर की भी बर्बादी कर देगी। छोटी सी मासूम बची ये जहर भरे जमले संती और चुपचाप किसी कोने में जाकर रोने लगती। उसकी आंखों में एक न खत्म होने वाला दुख बसीरा कर गया था। जब गांव की दूसरी बच्चियां खिलौनों से खेलती थीं और हिंसती खेलती स्कूल जाती थीं, हना नंगे पांव सहन धोती, बर्तन मांजती और लकड़ियां काटती। सोतीली माँ उसे दिन रात काम में लगाए रखती। निन्हे नन्हे हाथ मेहनत से छिल जाते, लेकिन उस पर जरा रहम न किया जाता। अगर कभी वो थक कर बैठ जाती तो सोतीली माँ धाड़ कर कहती, बैठी क्यों है, क्या मर गई है, चल और काम कर। यूं वो पलती रही, दुख सहती रही और चुपचाप जवान हो गई। उसकी सूरत चांद जैसी रोशन थी, मगर आंखों में गम की परछाइयां हर वक्त बसी रहती। जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो सोतीली माँ को फिक्र लाहिक हो गई। उसे लगता था कि कहीं ये लड़की उसकी अपनी बेटियों की किस्मत पर साया न डाल दे। एक दिन गांव का एक आदमी आया और बोला कि उसे घर के काम के लिए एक लड़की चाहिए। वो कहता था कि खाना भी मिलेगा और रहने की जगह भी। ये सुनकर सोतीली माँ के दिल में लालच जागा। चंद 100 रुपए हाथ में पकड़े और हुना को इस अजनबी के साथ भेज दिया। वो हैरान और डरी हुई थी। उसे लगा जैसे वो किसी सामान की तरह बेच दी गई है, मगर मजबूर थी, कुछ कह न सकी। जिस घर में वो गई वहां एक सख्त मिजाज औरत यानी उसकी सास थी। शौहर भी कम जालिम न था। दिन रात हुना पर ताने, मार पीट और जुल्म होता। शौहर हर वक्त बुरा भला कहता और सास कहती कि तो हमारे खानदान पर बोझ है। हुना दिन रात हांफती कांपती काम करती, लेकिन कभी किसी के लब पर शाबाश का एक लफ्ज न आया। जरा सी चूक पर तमांचे पड़ते और बर्तन उसके सर पर दे मारे जाते। कुछ अरसे बाद शौहर ने दबी जाने का फैसला किया। उसने कहा कि वो परदेस जाकर मजदूरी करेगा और पैसे कमाकर घर भेजेगा। ये सुनकर हिना के दिल में जरा सा सुकून आया। उसे लगा कि शायद शौहर के परदेस जाने के बाद वो सास के साथ किसी तरह जी लेगी, और फिर जब बच्चा होगा तो शायद दिल का कुछ खला भर जाए। वक्त गुजरा और हुना को मालूम हुआ कि वो मां बनने वाली है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वो सोचने लगी कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तकदीर को यह भी मंजूर न था। जब सास को खबर मिली तो वो फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां खबर मिली कि ये जड़वां बच्चे हैं। सास ने तेजी से पूछा, लड़के हैं या लड़कियां? डॉक्टर ने कहा कि दोनों बेटियां हैं। ये सुनते ही सास का चेहरा जहर आलूद हो गया। वो चलाई कि ये हमल फौरन जाये करा दो, हमारे खानदान में बेटियां नहीं होती। हुना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकती। लेकिन सास बाज न आई। उसने दबी फोन करके बेटे को सारी बात बताई। शौहर ने फोन पर धाड़ते हुए कहा, ये हमल फौरन खत्म कर दो, हमारी इज्जत खाक में न मिलाना, हम बेटियां पैदा करने वाले लोग नहीं हैं। हन्ना का दिल लर्ज गया। उसने कमरे में जाकर रब के हुजूर सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, ये तूने मुझे उमानत दी है, मैं उन्हें जाये नहीं करूंगी, चाहे दुनिया मेरा जाना मुश्किल कर दे। और वो अपने रब पर भरोसा करके बैठ गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे और हना का पेट अब नमाया होने लगा। उसकी हालत देखकर सास के तीवर और भी सख्त हो गए। वो अक्सर उसे बातों ही बातों में कोसती, कभी ताने देती कि ये मनहूस जरूर बेटियां ही पैदा करेगी। और जब कभी हुना थक कर बैठ जाती तो सास झड़क कर कहती, काम करने आई है या बच्चे जिनने, नगोड़ी, खानदान पर बोझ। उन दिनों हुना का दिल हर वक्त दुआ में लगा रहता। वो रब से फरियाद करती, आंखों से आंसू बहा बहा कर कहती, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरे उन बच्चों की हिफाजत कर, ये मासूम तेरे ही दिए हुए हैं। उसकी रातें जागते जागते गुजरते। कभी पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों से बात करती, कभी रोते रोते सो जाती। आखिर वो वक्त भी आ गया जब दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ। गांव की दाई बुलाई गई। हुना के जिस्म से पसीना बह रहा था, आंखें सर्ख थीं, होंठ खशक थे।
उसने चीखें मार मार कर अपनी जिंदगी का सबसे कठिन मरहला झेला। सास बाहर खड़ी दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि बदबदला रही थी, खुदा करे लड़के हूं, वरना ये दिन ही ना देखना पड़े। रात के अंधेरे में हुना ने एक साथ दो नन्ही कलियों को जन्म दिया। वो दोनों बेटियां थीं, गुलाब की पंखड़ियों जैसा रंग, दूध से भी ज्यादा सफेद हाथ और मासूम चेहरे। मां ने जैसे ही पहली बार अपनी बेटियों को देखा तो उसका दिल पिघल गया। आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो धीरे से बोली, मेरी बेटियां, मेरी रोशनी। मगर सास के चेहरे पर नफरत और गुस्से की लकीरें मजीद गहरी हो गईं। वो चीख कर बोली, हाय री किस्मत, ये दिन देखना था मुझे, न सिर्फ एक बल्कि दो दो बोझ। ये दोनों मनहूस लड़कियां हमारे घर को खा जाएंगी। चंद दिन गुजरे। हुना अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाए दिन रात पालती रही। शौहर दुबई में था, मगर मुसलसल फोन पर धमकियां देता। एक दिन उसने जोर से कहा, सुन हुना, ये दोनों लड़कियां मेरे लिए मौत के बराबर हैं। अगर तूने उन्हें खत्म न किया तो मैं खुद आकर उनको मिट्टी में दफना दूंगा। ये सुनकर हुना के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसने बेटियों को अपनी बाहों में छुपा लिया और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह उन्हें महफूज रखे। वक्त का पहिया चलता रहा। बेटियां बड़ी होने लगीं। वो रात को जागते, दिन में रोते, और हुना हर वक्त उनके साथ लगी रहती। भूखी रहकर भी उन्हें दूध पिलाती, खुद सूती ना, मगर उनके लिए लोरियां गाती। लेकिन सास के तेवर दिन बह दिन बदतर होते गए। वो कहती, इन मनहूसों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। घर के खर्च बढ़ गए और ऊपर से लोग ताने देते हैं कि इस घर में दो दो बेटियां पैदा हुई। एक रात हुना अपने कमरे में बेटियों को सला रही थी कि उसे बाहर सास और शौहर की आवाजें सुनाई दें। शौहर दुबई से फोन पर बात कर रहा था और सास कह रही थी, बेटा फक्र न कर, मैंने सोच लिया है, जैसे ही मौका मिला इन दोनों को खत्म कर दूंगी, जिंदा दफन कर देंगे, कोई जानने वाला भी ना पाएगा। हन्ना का दिल सुनकर दहल गया। उसकी सांसें रखने लगी। वो कांपते हुए बेटियों को सीने से लगाए सोचने लगी कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो अपनी ही खून की बेटियों को मिट्टी तले दबा देने का सोचते हैं। रात भर वो जागती रही, रोती रही। दिल में तय कर लिया कि वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अगली रात जैसे ही सास कमरे में सोई, हुना ने धड़कते दिल के साथ अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को उठाया और अंधेरों में भाग निकली। गांव के सुनसान रास्ते, खेतों की पगडंडियां, कांटों और झाड़ियों में से गुजरती हुई वो बस भागती ही गई। बेटियां उसके सीने से चमटी हुई थीं और मां के दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं ये जालिम लोग उन्हें मार न डालें। घंटों चलने के बाद वो एक पुरानी झोंपड़ी के करीब जा पहुंची। इस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग उम्मा रहती थी। वो खुद गरीब थीं, पर दिल की बहुत नेक। जैसे ही उन्होंने हुना को बेटियों समेत देखा, उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, बेटी अंदर आ जा, तेरी आंखों में दुख ही दुख लिखे हैं। हुन्ना ने सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग उम्मा के दिल पर भी चोट लगी। उन्होंने कहा, बेटी मैं गरीब जरूर हूं, मगर तुझे और उन नन्ही कलियों को सहारा दूंगी। यूं हुना उनके पास रहने लगी। उम्मा अपने पास जो थोड़ा बहुत खाना होता वो उनके साथ बांटते। हुना दिन रात बेटियों के साथ जीने की कोशिश करती। अगरचा गारबत और भौक थी, मगर दिल को एक सुकून था कि कम इज कम वो जालिमों के हाथों महफूज हैं। मगर ये सुकून भी ज्यादा देर कायम न रह सका। कुछ ही उर्से बाद शौहर और सास को उसका पता चल गया। एक रात वो झोंपड़ी पर पहुंच गए। उम्मा इस वक्त बाहर बैठी थी। उन्होंने चंद सके और कपड़ों का लालच देकर कहा, बूढ़ी हमें वो दोनों लड़कियां ला दे, हम तुझे इनाम देंगे। लालच के अंधेरे ने उम्मा की आंखों पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने पैसों के लालच में दोनों बच्चियां सूती मां के पहलू से उठा लें और जालिम बाप के हवाले कर दें। जब हुना की आंख खुली तो बेटियां गायब थीं। वो पागलों की तरह चीखती रही, उम्मा को आवाजें देती रही, मगर सब बेकार। वो जंगलों और खेतों में दौड़ती रही, लोगों से पूछती रही, मगर कहीं पता न चला। आखिरकार वो अपने शौहर के घर जा पहुंची। वहां शौहर पत्थर दिल बने बैठा था। उसने सर्द लहजे में कहा, तेरी दोनों बेटियां अब उस दुनिया में नहीं, मैंने उन्हें रात को मिट्टी में दफन कर दिया। ये सुनकर हुना की चीखें आसमान तक पहुंच गईं। वो दीवारों से सर टिकराती, बाल नोचती और रोती रही। लेकिन जालिम शौहर को जरा तरस न आया। उसने अल्टा उसे रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल दिया और गांव वालों से कह दिया, ये औरत अपने आशिक के साथ भागने वाली थी, मैंने पकड़ कर बांध दिया है। वो रात पछले सारे जख्मों की मानंद अंधेरी और सर्द थी। आसमान पर बादल गहराए हुए थे,
और दौड़ दौड़ से गुर्ज की आवाज आती थी, जैसे कोई गजबनाक आसमान जमीन से हिसाब मांग रहा हो। होना इस कमरे में बंद थी, रस्सियों से बांधी हुई, दिल धड़क रहा था और रोएं कांपती हुई सांसें थीं। उसकी रूह एक ऐसी आग में जल रही थी जहां सिर्फ परेशानी और बेबसी का धुआं उठता था। वो हर बार बेटियों के चेहरे याद करती, उनके छोटे छोटे नाड़े, उनकी मुस्कुराहटें, उनके नर्म नर्म रोने, वो सब कुछ उसकी निगाहों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था और हर मंजर उसके दिल को चाक कर जाता। बीरोनी दुनिया में तेजी से मौसम बिगड़ रहा था। हवा की तेज दस्तगाह ने दरख्तों की शाखें हिलाकर रख दी। बादलों ने पूरे गांव को गहरा खौफ सौंपा और जमीन से ऐसे महसूस होता था जैसे कोई बड़ी सानहा आन खड़ा हुआ हो। बारिश ने एकदम से सिलसिलावार बरसती हुई, घरों के छतों पर धूल की मानंद पड़ती, रास्तों को नदी नदियों में बदल देती। गांव के लोग अपने आशियानों में महफूज रहने की कोशिश में लग गए। हर तरफ शौर और हंगामा था, मगर किसी को इस जुल्म का इल्म न था जो एक छोटे से घर में हुआ था। सुबह सवेरे जब बारिश थमी तो गांव वाले अपने अपने कामों की तरफ निकले। हवा ने जो गुजारी वो मंजर देखकर सब चुकरा गए। एक घर के बरामदे में एक बदबू उठ रही थी और चारपाई के करीब कत्ते भिंस के गोश्त की तरह कुछ चबह रहे थे। लोगों ने हैरत के साथ अंदर झांका तो वो मंजर देखकर दहल गए। बाप और दादी बदने खिस्ता पड़े थे। दौर से ही उनकी हालत से पता चल रहा था कि जिंदगी ने उन्हें छोड़ दिया है। उनके चेहरों पर कीड़े मार खा रहे थे और चारों तरफ खून और मिट्टी के निशानात थे। लोग पुकार उठे, चीखें बशगफ्त हुए और फिर फौरन किसी ने पुलिस को मतला किया। खबर जैसे एक बजली की तरह पूरे गांव में फैली। लोग बताते रहे कि रात को जब बारिश जोरों पर थी तो उन्होंने सुना था कि इस घर से कुछ अजीब सी खुशबू आई है, मगर किसी ने हिम्मत न की कि देखे, क्योंकि अंधेरा और तूफान था। पुलिस आई, लोग जमा हुए और जब बॉडी चेक की गई तो वो दोनों लाशें ऐसी हालत में थीं कि गांव वाले कांप उठे। किसी ने कहा कि शायद सांप ने उन्हें डीसा, किसी ने कहा कि किसी ने जहर दिया, मगर वाकई हकीकत इससे भी भयानक थी जिसकी झलक बाद में सामने आई। इस दौरान हन्ना भी कमरे में बैठी अपने रब से भूला हुआ सवाल दोहराती रही, मेरी बेटियां? उसकी आंखों में वही वीरानी थी, मगर उसकी रूह में एक चमकती हुई उम्मीद की लहर थी जो कहती थी कि शायद वो कहीं जिंदा हूं। जब गांव वालों ने उसे बानों में बंद देखा तो पहले तो उन्होंने शक किया, फिर किसी ने हिम्मत करके रस्सियां खोली। हना नीचे गिरी, जख्मों से चकनी हुई, आंखें बंद। जब उसकी आंखें खुलें तो उसने सबको अपनी बेबसी और सुस्कियों में सारी बात बता दी। उसने बताया कि उसने कैसे अपने बेटों को सीने से लगाया, कैसे वो मध्यम रोशनी में उन्हें सला दिया, कैसे वो भाग निकली, कैसे उम्मा ने उन्हें पैसों की लालच में दिए और कैसे रात के सन्नाटे में वो जालिमों ने बेटियों को दलदल में दबा दिया। गांव वालों की आवाजें सहम गईं, मुना बंद हो गए। जो लोग पहले उनके घर में झोंट और खोट फैलाते रहे थे वो चीख उठे। किसी की गुल्लों में ऐसी खंक आई कि वो बोल न सका। वो जो 2 दिन पहले तक सोची समझी कहानी बनाकर सुनाते थे कि हना ने खुद अपनी इज्जत गंवा दी है, आज उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। औरतें रो पड़े, मर्द खामोश होकर जगह बदल गए और कुछ लोग वो नहीं कर सकते थे जो गुस्से में आकर करना चाहते थे। पुलिस ने जब लाशों का मुआयना किया तो पता चला कि इन दोनों की मौत खुद उनकी ही कहे हुए जुल्म का नतीजा थी। पता चला कि सांप ने उनके गर्द आया तो ठीक था, मगर असल मौत की वजह मिट्टी के नीचे दब जाना और खफगी थी जिन्होंने उन्हें अपनी बेरहमी से मार डाला। गांव वाला इकट्ठा हुआ और जब सच सामने आया तो सिसकियां निकलने लगी। उन्होंने हना की सच्चाई सुनी और उनके दिलों में एक ऐसी खिफत, शर्मिंदगी और नफरत जागी कि वो खामोश रह न सके। वही लोग जो पहले सास और शौहर के साथ खड़े होकर होना को नीचा दिखाते थे अब उनके खिलाफ बोलने लगे। सबकी जबानों पर एक ही सदा थी, ऐसी बर्बरियत का इंजाम बुरा होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, यह जुल्म नहीं रहेगा, इस जुल्म का हिसाब कानून के मुताबिक होगा। किसी ने बड़े आह व बका के साथ कहा, अल्लाह ने भी उन्हें अपने अजाब से न बख्शा। फिरास हकीकत ने रास्ते बदल दिए। गांव की अदालत और जहां कानून न पहुंचता वहां लोगों का कहर ने अपनी जगह बना ली। सास और शौहर के जो राज थे वो अब राज नहीं रहे। गांव के अफराद ने मिलकर फैसला किया कि इंसाफ की राह पर चलना लाजिम है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और बतदरीज सच्चाई के वो हिस्से सामने आते गए जिन्होंने गांव वालों के दिलों को हिलाकर रख दिया। हुना जब आजाद हुई तो उसने अपने दोनों बच्चों की कब्र की तरफ रख किया।
जमीन जैसे उसके कदमों तले कांप रही थी। वो जमीन को चाटती, हाथ मारती, रसूल रहमत से मदद मांगती और पुकारती कि कहीं तो मेरी बेटियां सुन लें। मगर कब्र खामोश थी, हवा के साए जवाब देते रहे। वक्त बता रहा था कि जालिम हमेशा अपनी साजिशों के फिंदे में फंस जाते हैं। सच अपने आप को जाहिर करके रहता है। सास और शौहर का चेहरा जब गांव वालों के सामने आया तो वो बोल पड़े। दर्द भरी दास्तान ने ऐसा मंजर खड़ा किया कि काजी की आंखों में भी नमी आ गई।